सिंह हृदयेन सिंह बहेन सिंह हृदयेन सिंह नरसिंहमदें शरणं प्रपद्ये नरसिंहमदें शरणं प्रपद्ये तव करकमलतेन सिंहं दलितं किरीटं केशवधृतं परमप्रियं जगदीश हरे जय जय कृष्ण हरे जय कृष्ण हरे जय सुखदेव 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 हरे कृष्णा। बहुत सुंदर माता जी, बहुत सुंदर माता जी, बहुत सुंदर। बहुत सुंदर। कपड़े 10 नाम अपराध कोई बोलेगा? मैं बोलूं माता जी? हाँ बोलिए माता जी, आप बोलिए। माता जी आप कैमरा में दिख नहीं रहे माता जी, सुनीति माता जी। हरे कृष्ण कैमरे माता जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। माता जी कैमरे में आ जाओ, दिख नहीं रहे हो आप हमें। भगवान नाम जपते होने वाले 10 अपराध। पहला, भगवान नाम के प्रचार में संपूर्ण जीवन समर्पित करने वाले महाभागवत की निंदा करना। दूसरा, शिव ब्रह्मा आदि देवों को भगवान नाम के समान अथवा उससे स्वतंत्र समझना। तीसरा, गुरु की अवज्ञा करना अथवा उन्हें साधारण मनुष्य समझना। चौथा, वैदिक शास्त्र अथवा प्रमाण का खंडन करना। पांचवा, हरे कृष्ण महामंत्र के जप की महिमा हरे को कृष्णा काल्पनिक हरे समझना। कृष्णा हरे छठवां, कृष्णा पवित्र भगवान हरे नाम के कृष्णा हरे 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 राम राम राम। हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों हरे को कृष्णा गुरु जी, हरे दंडवत कृष्ण प्रणाम। सब भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे 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 कृष्ण कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम। कृष्ण गुरु जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम विनम्र से भक्तों के चरणों में प्रणाम। हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम। सभी को दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। ओके। ओम अज्ञान तिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। गौरवाणि प्रचारिणि विशेष्य शून्यवान् पाश्चात्य देशतारिणि। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मुखं करोति वाचालं अंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं नमामि श्रीगुरुदीनतारिणम्।
ओके, हरे कृष्णा। सबका स्वागत है सत्र में। तो हम 8वें अध्याय का चर्चा करेंगे। तो 8वें अध्याय का एक श्लोक लेते हैं। ओके जी। जी, तो हम श्लोक क्रमांक 8 लेते हैं। 8वें अध्याय का 8वां श्लोक। अभ्यास योग युक्तेन चेतसा न अन्यगामिना परमं पुरुषं दिव्यं याति पार्थ अनुचिन्तयन्। अभ्यास योग युक्तेन चेतसा न अन्यगामिना परमं पुरुषं दिव्यं याति पार्थ अनुचिन्तयन्। जी, कोई पढ़ना चाहेगा? फिंगर को रेज कीजिए। ओके जी, नीरू कनवर। नेक्स्ट। संपा चक्रवर्ती। सब लोग अपना होने के पश्चात हैंड रेस को कम नीचे कीजिए। पढ़िए। अभ्यास योग युक्तेन चेतसा न अन्यगामिन परमं पुरुषं दिव्यं याति पार्थ अनुचिन्तयन्। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, आपके चरणों में दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। नेक्स्ट, सुनीति देवरे। हरे कृष्ण गुरुजी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों के चरण में दंडवत प्रणाम। अभ्यास जगजुक्तेन चेतसा नान्यगामिना परम पुरुषं दिव्यं जाति पार्थनुचिन्तयन्। हरे कृष्ण। सुधा गुप्ता। हरे कृष्णा गुरुजी, धन्यवाद प्रणाम। सभी भक्तों को धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्ण अभ्यास गुरुजी, दंडवत योगे प्रणाम। युक्तेन चेतसा न अन्यगामिना परमं पुरुषं दिव्यं याति पार्थ अनुचिन्तयन्। हरे कृष्ण। प्रिया दिवाटे। हरे कृष्ण गुरुजी, दंडवत प्रणाम। सभी वैष्णव भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। अभ्यास योग युक्तेन चेतसा न अन्यगामिना परमं पुरुषं दिव्यं यति पार्था अनुचिन्तयन्। हरे कृष्ण। नेक्स्ट, रंजना जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, आपके चरणों में कोटि दंडवत प्रणाम। सबका दंडवत प्रणाम। अभ्यास योग युक्तेन चेतसा न अन्यगामिना परमं पुरुषं दिव्यं याति पार्थ अनुचिन्तयन्। हरे कृष्ण। रेखा पायल। हरे कृष्ण गुरु, दंडवत प्रणाम। से भक्तों को दंडवत प्रणाम। अभ्यास योग युक्तेन चेतसा न अन्यगामिना परम पूर्वं पुरुषं दिव्यं याति पार्थानुयंचितम्। हरे कृष्ण। नमिता साहा। हरे कृष्णा गुरु जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम गुरु जी। सभी भक्तों के चरणों में प्रणाम। अभय जुगे जुगे गण दिखते न चेतसा न गमिना परम पुरुष दिव्य ज्योति पार्थ नीचु अनुचितम। सतीश कुमार माथुर। अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिनः परमं पुरुषं दिव्यं याति पार्थानुचिन्त्यम्।
अनुराधा गोयल। हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम। सब भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। अभ्यास योगे युक्त चेतसा न अन्य गामिना परमं पुरुषम दिव्यम याति पात अनुचिंत्यन। हरे कृष्ण गुरु जी। ओके, हरे कृष्णा। तो हम आगे बढ़ते हैं। तो आज हम 8वें अध्याय का सारांश देखेंगे। 8वां अध्याय का नाम है भगवत प्राप्ति। तो इसके 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो पहले हम देखेंगे कि पिछले अध्याय में भगवान कृष्ण ने ब्रह्म जैसे कुछ शब्दों का उल्लेख किया था। सब लोग लिखिए। पिछले अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने ब्रह्म जैसे कुछ शब्दों का उल्लेख किया था। तो कौन से वो श्लोक थे? वो श्लोक थे 7.29 और 7.30। ये दो श्लोक थे, 7.29 एंड 7.30। ठीक है। तो इस अध्याय में अर्जुन ने उनके बारे में जिज्ञासा की और इस अध्याय में 8 प्रश्न पूछते हैं। इस अध्याय में 8 प्रश्न पूछते हैं। ठीक है जी। तो अभी हम देखेंगे कि 8वें अध्याय में 1, 2, 3, 4, 5, 6 सेक्शन। सब लोग लिखिए। श्लोक क्रमांक 1 से 4 तक कृष्ण अर्जुन के प्रश्नों का उत्तर देते हैं। श्लोक क्रमांक 1 से लेके 4 तक भगवान कृष्ण अर्जुन के प्रश्नों का उत्तर देते हैं। श्लोक क्रमांक 5 से लेकर 8 तक मृत्यु के समय भगवान कृष्ण का स्मरण। मृत्यु के समय भगवान कृष्ण का स्मरण। नौ से 13 योग मिश्र भक्ति के द्वारा कृष्ण का स्मरण। योग मिश्र भक्ति के द्वारा कृष्ण का स्मरण हो। और 14 से 16 शुद्ध भक्ति के द्वारा कृष्ण का स्मरण होना। 14 से 16 शुद्ध भक्ति के द्वारा कृष्ण का स्मरण होना। श्लोक क्रमांक 17 से 22। श्लोक क्रमांक 17 से 22 भौतिक जगत और आध्यात्मिक जगत की तुलना। भौतिक जगत और आध्यात्मिक जगत की तुलना। श्लोक क्रमांक 23 से लेके 28 तक कृष्ण प्राप्ति में शुद्ध भक्ति की महिमा। कृष्ण प्राप्ति में शुद्ध भक्ति की महिमा जी। ठीक है। तो अभी हम 1 से 4 श्लोक में अर्जुन प्रश्न पूछते हैं। तो अर्जुन के प्रश्न क्या है? तो अर्जुन के प्रश्न सब लोग लिखिए। पहला प्रश्न है ब्रह्म क्या है? श्लोक क्रमांक 1 और 2 ऐसा लिखिए। श्लोक क्रमांक 1 और 2 अर्जुन के प्रश्न। ब्रह्म क्या है? पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न
अध्यात्म क्या है? तीसरा प्रश्न, कर्म क्या है? चौथा प्रश्न, आदिभूत क्या है? आदिभूत क्या है? चौथा प्रश्न, आदिभूत क्या है? पांचवा प्रश्न, आदिदैव क्या है? पांचवा प्रश्न, आदिदैव क्या है? छठा प्रश्न, आदि यज्ञ क्या है या आदि यज्ञ कौन है? छठा प्रश्न, आदि यज्ञ कौन है? छठा प्रश्न, आदि यज्ञ कौन है? सातवां प्रश्न, शरीर में अधियज्ञ को कैसे जाना जाता है? शरीर में आदि यज्ञ को कैसे जाना जाता है? शरीर में आदि यज्ञ को कैसे जाना जाता है? और प्रश्न क्रमांक 8, प्रश्न क्रमांक 8 लिखिए, मृत्यु के समय पर भगवान को कैसे जाने? मृत्यु के समय पर कृष्ण को कैसे जाने? मृत्यु के समय पर कृष्ण को कैसे जाने? जी, कौन इसको दोहराएगा? फिंगर को रेज कीजिए। कौन इसको दोहराएगा? जी, 8 प्रश्न। जी, रेखा पायल। हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम। गुरु जी, आपने बताया कि पहला प्रश्न है ब्रह्म क्या है, प्रश्न नंबर 2 अध्यात्म क्या है, प्रश्न नंबर 3 कर्म क्या है, प्रश्न नंबर 4 आदिभूत क्या है, प्रश्न नंबर 5 आदि देव क्या है, प्रश्न नंबर 6 आदि यज्ञ कौन है, प्रश्न नंबर 7 शरीर में आदि यज्ञ को कैसे जाना जाता है, प्रश्न नंबर 8 मृत्यु के समय पर कृष्ण को कैसे जाने। हरे कृष्ण। जी, ठीक है। अभी लिखिए श्लोक क्रमांक 3 और 4 कृष्ण के उत्तर। श्लोक क्रमांक 3 और 4 कृष्ण के उत्तर। तो अगर आपने इसको अगर टेबल बनाएंगे तो अच्छा रहेगा। अगर आपने लिखे हैं और अगर आपके पास ये साइड में अगर जगह है तो उसको ऐसे कॉलम में भी डिवाइड कर सकते हैं, और फिर आप नहीं तो फिर अगर जगह नहीं तो नीचे लिखिए। तो पहले प्रश्न का उत्तर है जीव ब्रह्म क्या है? तो लिखिए अविनाशी दिव्य जीवात्मा को अविनाशी और दिव्य जीवात्मा इसको ब्रह्म कहते हैं। अविनाशी दिव्य जीवात्मा को ब्रह्म कहते हैं। ठीक है, तो ब्रह्म किसे कहते हैं आपको समझ में आ रहा है? जैसे हम सभी ब्रह्म हैं। और पर ब्रह्म किसे कहते हैं? फिर पर ब्रह्म मतलब परम जीवात्मा या फिर परमेश्वर। जैसे ईश्वर मतलब जीवात्मा और परमेश्वर मतलब भगवान। ठीक है। दूसरा प्रश्न है अध्यात्म क्या है? तो अध्यात्म क्या है? तो इसका उत्तर है कि जीव की नित्य प्रकृति मतलब स्वभाव, इसे अध्यात्म कहते हैं। जीव की नित्य प्रकृति या उसका जो स्वभाव है उसको उसको स्वभाव कहते हैं। स्वभाव, अध्यात्म मतलब उसका स्वभाव। तो हमारा स्वभाव क्या है? तो ब्रैकेट में लिखिए हमारा स्वभाव क्या है? तो जीवेर स्वरूप हो कृष्णेर नित्यदास। हम भगवान के सेवक है। जी, तीसरा प्रश्न था कर्म क्या है? तो इसका उत्तर है जीव के सकाम कर्म जो उसे शरीर परिवर्तन के लिए बाध्य करते हैं उसे कर्म के।
कर्म मतलब सकाम कर्म, जो शरीर परिवर्तन को बाध्य करते। और आदिदैव क्या है, सॉरी आदिभूत क्या है? आदिभूत मतलब निरंतर परिवर्तनशील भौतिक जगत, निरंतर परिवर्तनशील भौतिक जगत जिसे आदिभूत कहते। तो आदिभूत मतलब प्रकृति, एक तरीके से नेचर। आदिदैव क्या है? तो इसका उत्तर लिखिए विराट पुरुष, है ना, जिसमें सभी देवता और अनेक लोग सम्मिलित है, जिसमें अनेक देवता और अनेक लोग सम्मिलित है। ओके जी। अभी आदि यज्ञ कौन है? तो लिखिए परमात्मा या परमेश्वर, इसे आदि यज्ञ कहते हैं। फिर लिखिए प्रश्न 7, शरीर में आदि यज्ञ को कैसे जाना जाता है? तो प्रत्येक देहधारी के हृदय में आदि यज्ञ उपस्थित है। प्रत्येक देहधारी के हृदय में आदि यज्ञ उपस्थित है। और 8वां है मृत्यु के समय पर आपको कैसे जाने? तो इसके लिए लिखिए संपूर्ण अध्याय यही मुख्य विषय है। संपूर्ण अध्याय ही मुख्य विषय, ठीक है जी। तो जरा फिंगर को रेज कीजिए, कितने लोगों ने लिखा है इसके उत्तर? 3 4 जी। सुप्रिया डिवाटे। हरे कृष्ण गुरुजी, दंडवत प्रणाम। सभी वैष्णव भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। श्लोक क्रमांक 3 और 4 कृष्ण के उत्तर। पहला उत्तर है ब्रह्म क्या है? इसका उत्तर है अविनाशी और दिव्य जीवात्मा को ब्रह्म कहते हैं। सेकंड, आध्यात्म क्या है? जीव की नित्य प्रकृति या उसका स्वभाव, इसे आध्यात्म कहते हैं। कृष्ण ने नित्य दास, हम भगवान के दास है। तीसरा, अधिभूत क्या है? जीव के सकाम कर्म जो शरीर परिवर्तन को बाध्य करते हैं। आदिदैव क्या है? सॉरी, भूल हो गई। तीसरा है कर्म क्या है? इसका आंसर है जीव के सकाम कर्म जो शरीर परिवर्तन को बाध्य करते हैं। चौथा है आदिभूत क्या है? निरंतर परिवर्तनशील भौतिक जगत या प्रकृति या नेचर। पांचवा है आदिदेव क्या है? विराट पुरुष या जिसमें सभी देवता और अनेक लोग सम्मिलित है। छठा है आदि यज्ञ क्या कौन है? परमात्मा या परमेश्वर, इसे आदि यज्ञ कहते हैं। सातवां, शरीर में आदि यज्ञ को कैसे जाना जाता है? प्रत्येक देहधारी के हृदय में आदि यज्ञ उपस्थित है। और आठवां है मृत्यु के समय पर भगवान कृष्ण को कैसे जाने? संपूर्ण अध्याय यही मुख्य विषय है। हरे कृष्ण। ओके, तो सब लोग लिखिए अभी श्लोक क्रमांक 5। श्लोक क्रमांक 5, मृत्यु के समय। हरे कृष्ण गुरु जी, संपूर्ण अध्याय का मतलब क्या है गुरु जी? ये हम बताएंगे आप, है ना, आप लिखते रहिए। श्लोक क्रमांक 5, मृत्यु के समय कृष्ण का स्मरण होना। 8वें अध्याय का नाम है भगवान की प्राप्ति। तो सब लोग 8वें अध्याय का नाम लिखिए, भगवान की प्राप्ति। तो मृत्यु के समय कृष्ण का स्मरण होना, तो ब्रैकेट में लिखिए कि जो व्यक्ति जीवन के अंत में भगवान का स्मरण करते हुए शरीर को छोड़ता है, तो उसे तुरंत भगवान के धाम की प्राप्ति होती है। ठीक है, तुरंत उसको भगवान के धाम की प्राप्ति होती है। तो क्या इतना आसान है ये? अगर कोई ये कहे कि मैं जिंदगी भर मजा मस्ती करूंगा या मैं जिंदगी भर मजा मस्ती करूंगी और
जीवन के अंत में मैं भगवान का स्मरण करके शरीर छोड़ूंगा, तो दोनों जगह मेरा फायदा हुआ, है ना। जवानी में पूरी जिंदगी में मजा मस्ती की, और फिर मृत्यु का 2-4 दिन पहले मैंने भगवान का स्मरण लिया। तो क्या ये आसान है इतना? तो ये आसान नहीं है। क्यों नहीं है? तो कौन इसका मुझे उदाहरण देना चाहेगा? कैसे हम इस चीज को समझें? भौतिक उदाहरण से कोई मुझे बताएगा इस चीज को? जी, हरे कृष्णा गुरु जी, मैं बताऊं? आप फिंगर को रेस कीजिए, है ना सुमन माता जी, मैं आपका नाम लूंगा, है ना। अनुराधा गोयल माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। जो हम पूरी जिंदगी जो करते हैं ना, लास्ट में हमें वही याद आता है। जैसे एक बच्चे को ना, क्या कहते हैं, उसकी माँ कहती है कि क्या कहते हैं, तुझे घर का कोई भी आइटम, जैसे नमकीन लेके ये बेसन लेके आना है, और साथ में जो अपने पैसे बचे हैं ना, तो उससे वो अपनी चीज ले आई हो। अब वो जा रहा है सामान लेने के लिए, तो क्या कहता है, उसे यही याद आ रहा है कि मैं ये लेकर आऊंगा, अपने ये लेकर आऊंगा, अपने ये ले लेकर आऊंगा। तो वहां पर जाकर, दुकान पर जाकर, वो क्या कहता है, अपनी माँ का सामान तो भूल जाता है, और अपनी जो चीज लेनी है वो लेकर आ जाता है। ऐसे हमें जिंदगी में, हम मौज मस्ती करेंगे तो हमें वो याद रहेगा, और जो हमें मेन काम है हम वो भूल जाएंगे। ओके, और कोई उदाहरण ट्राई करना चाहेंगे? कृष्णा तिवारी प्रभु। दंडवत प्रणाम प्रभु जी, सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। प्रभु जी तो कहे हैं ना कि जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम मुख आवत नाही, अंत समय में नहीं। लेकिन मैं अपने साक्षात देख चुका हूँ कि अब 1 महीना पहले की बात है, हमारे पिताजी जो थे, हम सब प्रभु तीनों जन मिल के सुबह भी जपा करते थे, और शाम को भी जपा। सुबह का तो 16 माला नक्की था, और शाम को भी पिताजी घूम टहल के आते थे, उनका बैठते थे तो जपा जरूर 4 माला, 6 माला, 5 माला ऐसा करते थे। और जब बिगड़ी 2 जुलाई से, तो बोलते थे बरोबर, ऐसा बोलता था, बाबू बोलो। अब जी 20 बार उनको बुलवाता था, खाली 2 दिन उनकी आवाज़ जब बंद हुई, फिर भी उनको तो बोलते बाबू बोलो, हरे कृष्णा बोलो, तो आवाज़ न, जबान हिलती थी कि हरे कृष्णा करके वो पूरा। और जिस दिन उनका अंत होने का था, सुबह भी कहवाया, और शाम को 3:30 बजे, 4:30 बजे उनका अंत हुआ। 3:30 बजे तक उनके मुंह से ये शब्द निकलवाया था प्रभु जी। ये हमें साक्षात देखा प्रभु कि हाँ, हमारे पिताजी भगवान का स्मरण करते हुए अपना शरीर त्यागे थे। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। जी जी, धन्यवाद आपका, आपका साक्षात्कार के लिए। जी जी जी। तो ओके, ये अपना अनुभव बताया, ठीक है। और सुमन भारद्वाज। म्यूट है माता जी, म्यूट है माता जी आपका। हरे कृष्णा गुरु जी, प्रणाम। सब माताओं को प्रणाम। गुरु जी कहते हैं कि कई कहते हैं कि पहले अपना ये जवानी तो अपना खाने पीने की है और अपना एंजॉय करने की है, लास्ट में जब बुढ़ापा आएगा तब माला जप लेना। पर ये कईयों मेरा मत ये है, और समझदारों का भी, संतों का भी यही है कि प्रैक्टिस के ऊपर होता है। अगर हम पहले प्रैक्टिस करेंगे तभी हम अंत में भगवान को याद कर सकते हैं, क्योंकि प्रैक्टिस तो हमारी भौतिक संसार के साथ होती है, इंजॉय करने में, और एंड में हम कहें कि हम भगवान का नाम ले लें, नहीं, तो हम नहीं ले सकते। वो कहते आदत अगर पक्की हो जाती है, जैसे डार्क कपड़ा हो जाता है, तो हम अंत में का ये व्हाइट हो जाए तो व्हाइट का संबंध करें, तो नहीं हो सकता। तो इसलिए प्रैक्टिस करनी चाहिए, बस इतनी। प्रभु से एकदम, जैसे एक एग्जाम्पल और गुरु जी के, छोटे बच्चा अगर अगर वो एकदम 10 साल का बच्चा आके माँ को कहता है कि मैं तेरा बेटा हूँ, तो उसका इतनी ममता उसके प्रति नहीं जगेगी जितना कि वो छोटे होते से उसको संबंध में रहेगा, तो उसकी ये उदाहरण उसमें लागू नहीं होता है। जी जी, धन्यवाद। लेकिन जी, तो सब लोग, इसका मैं आपको एक स्टोरी बताना चाह रहा हूँ, ध्यान पूर्वक सुनिए।
एक बार एक भक्त थे, वो अपने पिताजी को, है ना, भक्त बनाना चाह रहे थे, क्योंकि पिताजी का सारा जो पूरा जिंदगी है वह ऐसे ही बिजनेस कारोबार में ही चला गया। तो उनका जो बेटा है ब्रह्मचारी बना, तो उसने सोचा कि पिताजी अभी आपकी उम्र हो गई है, आप 65 साल हो गए, तो थोड़े बहुत साल आपके बचे हैं, तो चलो मैं आपको तीर्थाटन कराता हूँ, ताकि आपको जीवन के उद्देश्य के बारे में कुछ जानकारी हो। तो पिताजी ने कहा कि ठीक है बेटा, मैं अपनी दुकान को ताला लगाता हूँ और एक हफ्ते के लिए आपके तुम्हारे साथ चलता हूँ मैं। तो बेटे ने सबसे पहले वृंदावन में उनको लेके गए। वृंदावन में उनको काफी अच्छा लगा कृष्ण का रूप, लेकिन फिर भी उनका मन दुकान में ही था। फिर वो मायापुर, जगन्नाथपुरी, द्वारिका, है ना, काफी जगह पर हो गए, बराबर है। लेकिन फिर भी उन्हें घर की याद आती थी, कोई साक्षात्कार नहीं, कुछ नहीं, बस खाना पीना सोना चल रहा था। और जब आखिरी दिन था तो वह वाराणसी चले गए। वाराणसी, जहाँ पर, है ना, जो चिताएं जलती है और वहां पर शिव जी कान में राम का नाम लेते हैं ना, वही है ना वाराणसी, अगर मैं सही हूँ तो जी गुरुदेव। वहां पर, है ना, तो इस तरीके से अपने पिताजी को लेके गए और पिताजी ने देखा कि यहाँ पर शमशान भूमि में काफी लकड़ियां जल रही है। तो उसके मन में, पिताजी के मन में वैराग्य आ गया और उनके आंखों से आंसू आने लगे। और वैराग्य कुछ और ही था वो। तो बेटे ने जब देखा पिताजी के चेहरे से, तो पिताजी को देखकर तो बेटा बहुत प्रफुल्लित हो गया। और फिर बेटे ने कहा कि पिताजी, आखिरकार आपको साक्षात्कार आ ही गया। जिस जिस पल की मैं तलाश में था, वो आखिर मैं आपके चेहरे पर देख रहा हूँ पिताजी। पिताजी बताइए कुछ तो, कि आपको कैसा लग रहा। पिताजी ने यही कहा कि बेटा, मैंने इतने सारे लाशों को जलते हुए, मेरे मन में एक ही विचार आ रहा है कि काश मैं कपड़े का बिजनेस न करते हुए अगर मैं लकड़े का बिजनेस करता तो कितना अच्छा होता। तो मैं आपको ये उदाहरण इसलिए बताया है क्योंकि जिसने जवानी में केवल, है ना, पैसा, दुकान, यही चीज किया है, तो क्या वो बुढ़ापे में ये सब कर पाएगा? भगवान का भजन, क्या लगता है आपको? कई लोग ये हमें कहते हैं कि भक्ति तो बुढ़ापे की बात है, हम तो कभी जिंदगी जीने दो जरा अपने परिवार के साथ, हमारे परिवार वाले हमसे बहुत प्रेम करते हैं। तो हम उनको यही कहते हैं कि देखो भैया, जिसने जवानी में अभ्यास नहीं किया है कृष्ण स्मरण का, कृष्ण भक्ति का, कृष्ण नाम का, तो किस तरह से वो बुढ़ापे में भगवान को याद कर सकता है? ये एक उदाहरण आप लिख लीजिए, है ना, लकड़े का और पिता और पुत्र का, शॉर्ट में। और दूसरा उदाहरण मैं यहाँ पर आपको देना चाहूंगा, वो ये है कि अगर कुछ किसी छात्र ने, छात्र अगर वह कक्षा में आता ही नहीं, कभी कक्षा में उसने कभी टीचर का शक्ल ही नहीं देखा है, और सोचता है कि मैं एग्जाम के समय में पास हो जाऊंगा, तो ये क्या संभव है? तो इसका उत्तर है, ये भी संभव नहीं। ठीक है। तो इसलिए जो कोई लोग ऐसा कहते हैं ना, हम जवानी में मजा मस्ती करने दो हमें भाई, ये हरिनाम है, ये सत्संग है, ये तो बुढ़ापे का काम होता है, हम जरूर करेंगे। लेकिन आज आप बूढ़े आदमी को देखेंगे, वो क्या करते हैं पता है? वो आज भी अपने सफेद बालों को काला करते हैं, टी शर्ट पहनते हैं, ट्राउजर पहनते हैं, और फिर गार्डन में वहाँ घूमने जाते हैं और योगा भी करते हैं ना, योगा भी करते हैं सुबह सुबह भी। अभी वही लोग, बूढ़े लोगों का काम ही है रिटायर होने के बाद अपने आयु को योगा करके बढ़ाना, और अपनी जो सेविंग होती कम दिखाओ, है ना, कम उस दिखाओ। सेविंग के द्वारा और थोड़ा सा मजा करना। तो इस तरीके से हमारा पूरा बुढ़ापा ऐसे ही। ठीक है, तो सबको समझ में आया पांचवा श्लोक?
पांचवा श्लोक समझ में आया कि मृत्यु के समय कृष्ण का स्मरण करना कठिन है, आसान नहीं है। ठीक है, श्लोक क्रमांक 6 लिखिए कि मृत्यु के बाद गंतव्य, मृत्यु के बाद के गंतव्य उसके देह त्याग के समय उसके मनोभाव के ऊपर आधारित होता है। मृत्यु के बाद का गंतव्य ये उसके शरीर त्यागते समय जो जिसे वो याद करता है वहीं पर वो चला जाता है। तो जैसे मैंने अभी अभी उदाहरण दिया कि जिसने जवानी में सारा अपना दिनचर्या परिवार के इर्द गिर्द घूमता रहा और अभी मान लो उसको कल मरना है, तो किसको देखना पसंद करेगा? कौन मुझे बताए, किसको देखना पसंद करेगा? अगर उसका पूरा जिंदगी परिवार के लालन पालन में ही चला गया है, अपनी पत्नी अपने पति को खुश रखने में चला गया है, और अचानक डॉक्टर ने कहा कि देखिए आपके ब्रेन में ट्यूमर हो गया है, 10-15 दिन है या 1.5-2 महीना है आपका, तो किसे देखना, वो किसके बारे में उसके मन में विचार आएंगे? अपनी फैमिली के बारे परिवार परिवार के तो बारे में, बीवी के बारे में, बच्चों के बारे में। हाँ, तो ये बहुत ही जाहिर है कि पहला वो अपने पत्नी को देख के फुट फुट कर रोएगा वो, और भगवान को कहेगा, हे भगवान कृष्ण, ये ऐसा मैंने क्या किया जिंदगी में जो हम दोनों को बिछड़ना पड़ रहा, हम दोनों को बिछड़ना पड़ रहा है। तो इस तरीके से वो भगवान को सवाल करेंगे कि कृष्ण या भगवान, अगर अब तुम जिंदा हो तो मेरे खूबसूरत बच्चे हैं, मेरी खूबसूरत पत्नी है ना, आप उनको हमेशा मेरे साथ रहने के लिए दीजिए, मैं उसके बिना जी नहीं सकता, वो ना मेरे बिना जी सकती है। तो भगवान क्या कहेंगे? भगवान यही कहेंगे, बेटा देखो भाई, अगर इसको कुछ कैंसर भी नहीं हुआ है, ट्यूमर भी नहीं हुआ है, तो भी ये प्रकृति का नियम है कि जिसने जन्म लिया है उसको यहाँ से जाना पड़ेगा, है ना। तो इसलिए हम जितने भी लोग हैं, आप लोग कभी ना कभी एक दूसरे को छोड़कर जाएंगे। तो इसलिए अगर मृत्यु के बाद अगर मैं मेरे बेटी का स्मरण करता हूँ या मेरे बेटे का स्मरण करता हूँ या फिर मेरी पत्नी पति का स्मरण करता हूँ या फिर मेरे माता पिता का भी स्मरण करता हूँ, तो हम कहाँ पर जन्म लेंगे? हम उन्हीं के घर में एक कीट, कीट मतलब कॉकरोच कुली या फिर छिपकली, या फिर आपको पता है ना घर घर में कौन कौन से कीट जन्म लेते हैं। तो बस, है ना। आप क्या, अगर मान लो कि किसी की पत्नी है और वो चली गई पति को देखते देखते, और उसका अगला जन्म होगा छिपकली का, मान लो अभी वो छिपकली है, ट्यूबलाइट के पास चिपकते हुए अपने पति को देख रही है ना, मेरा पति क्या कर रहा है कर, तो दोनों का कुछ कनेक्शन हो सकता है वहां पर? क्या लगता है? मान लो घर में भी जन्म ली, क्या अगर वो छिपकली बन गई पत्नी, और पति अभी मनुष्य के देह में है, बूढ़ा हो गया बेचारा, और वो पति उसके पत्नी का जो फोटो लगाया है ना, हार हार डाला है, बस उधर ही है, वो मंडराती रहती है छिपकली। और छिपकली मान लो बोल सोच रही होगी कि मैं तुम्हारी पत्नी हूँ, मैं तुम्हारी पत्नी हूँ, पहचानो मुझे, पहचानो मुझे। तो क्या वो पहचान सकता है पति उस छिपकली को देखकर? नहीं। कि आओ मेरी पत्नी, कुछ तो खाना बनाओ जरा, बहुत दिन हो गए तुम्हारे हाथ का हम खाए ही नहीं, बोल सकता है? नहीं बोल सकता, है ना। तो जी, अब ये उदाहरण सुनकर आपको हंसी आएगी, लेकिन ये रियलिटी है। आई बात समझ में? ऐसा ही होता है, बराबर है। तो अभी मुझे बताओ कि अगर पति अगर पत्नी के ऊपर बहुत ज्यादा ही प्रेम करता भी है ना, क्या तो भी वह क्या जीवन के गंतव्य को प्राप्त कर सकता है?
अगर मान लो, चलो अगर कोई बोले कि मुझे तो मेरा परिवार देखने दो भाई, बाकी की गई दुनिया है ना तेल लगाने, लेकिन वो भी जीवन का लक्ष्य नहीं है। जी, कितने लोगों को ये बात समझ में आ रही है? फिंगर को रेज कीजिए। अगर कोई चाहता भी है चलो भाई मुझे दुनियादारी नहीं करनी है, मैं अपने परिवार में खुश रहता हूँ, उनको खुश कराता हूँ, तो भी क्या जीवन का लक्ष्य प्राप्त हो सकता है? कि चलो भाई भाई किसी ने मान भी लिया कि है ना मेरा बेटा है या मेरी बेटी है ना, मैं इसी के लिए अपनी जिंदगी दे दूंगा अभी, तो क्या होगा? उस बेटी को याद करके पिताजी शरीर छोड़ेगा और उसी बेटी का कोई घर में जब वो ससुराल चली जाएगी तो उसी घर में फिर उसको जन्म मिलेगा और वो पिताजी कहेगा मैं बेटी तुम्हारा मैं पिताजी हूँ, कॉकरोच के शरीर में होगा, कोई कनेक्शन ही नहीं। ठीक है, तो लिखिए श्लोक क्रमांक 7, सदैव कृष्ण का स्मरण करना, है ना। श्लोक क्रमांक 7, सदैव कृष्ण का स्मरण करना। श्लोक क्रमांक 7, सदैव कृष्ण का स्मरण करना। ब्रैकेट में लिखिए कि मेरा चिंतन करना चाहिए, मेरा चिंतन करो सदैव और युद्ध करके कर्तव्य भी पूरा करो। मेरा चिंतन भी करो और युद्ध करने का कर्तव्य भी पूरा करो। बराबर है? हाँ, युद्ध करने का अपना कर्तव्य भी पूरा करो। तो उसको भी पूरा करना है। बराबर है? लेकिन अगर मान लो किसी के जीवन में ऐसा सवाल आया कि जिम्मेदारी या फिर कृष्ण, अब मैं क्या करूं? क्या ये सवाल आ सकता है किसी के जीवन में? हाँ, जी हाँ गुरु। आ सकता है कि हाँ, जिम्मेदारी करूं या अभी कृष्ण भक्ति करूं। कितने लोगों को ऐसा सवाल आते हैं मन में, कहाँ पर मैं ध्यान दूं? ठीक, आते हैं। हरे कृष्णा गुरु जी, प्रणाम। नहीं आते गुरु जी। जी जी, ओके। कभी कभी पारिवारिक प्रेशर इतना सर पर चढ़ जाता है कि व्यक्ति सोचता है अभी माला करूं या गृहस्थी संभालूं। गृहस्थी संभालता हूँ तो माला का प्रॉब्लम हो रहा है, और माला करती रहती हूँ, करता रहता हूँ तो गृहस्थ लोग चिल्ला रहे हैं। क्या करे समझ में नहीं आ रहा है। प्रवचन में सुनते हैं कि मनुष्य जीवन में भक्ति करना हमारा परम धर्म है, और घर वाले बोलते हैं कि मेरी पूजा करना ही तुम्हारा परम धर्म है ना। घर वाले भी बोलते हैं ना, मेरी पूजा करना ही तुम्हारा परम धर्म है। तो करे तो क्या करे अभी? इनको संभालू या कृष्ण को संभालू या खुद को संभालू? तो काफी मन में विचार आने लगते हैं। तो उस समय मैं डायरेक्टली किसी कुछ बोल नहीं रहा हूँ, नहीं तो सब लोग उसको भीष्म भीष्म की प्रतिज्ञा जैसे लेकर प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। तो इसके लिए मैं कुछ बोल नहीं रहा हूँ फिलहाल। तो ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है, इसके बीमारी कितनी बड़ी है ना, या उसकी सिंसियरिटी कितनी बड़ी है। कभी कभी ऐसा भी देखा गया है कि लोगों को घर के काम नहीं करने, वो माला लेके बैठ जाते हैं आंखें बंद करके, हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा, और घर के बर्तन पड़े वैसे ही, खाना भी नहीं बना है, और पति बोलता है ये तो इसको अच्छा बहाना मिला है अभी। ये भी गलत है ना, ये भी गलत है। मतलब भक्ति के नाम पे है ना आलसी बनना। बराबर है ना, कभी कभी मन हमको बोलता है माला लेके बैठना अच्छा रहता है जी। तो इसके लिए इस विषय में हम यही कहेंगे कि इसके ऊपर सिंसेरिटी भी होनी चाहिए, कितना मैं सिंसियर हूँ, और
उसके पश्चात फिर हम इसके ऊपर कुछ बोल सकते हैं। लेकिन हमें कृष्ण को नहीं छोड़ना है ना। कृष्ण ने यह भी कहा भगवान को कि भगवान जरा है ना 5 मिनट जरा या 15 मिनट जरा पेड़ के पीछे लेना, मेरी 2 माला बाकी है। अर्जुन ने ऐसा भी नहीं कहा कृष्ण को, मेरी 2 माला बाकी है, 14 माला हुई है, बाद में युद्ध करेंगे, ऐसा भी नहीं कहा भगवान को कृष्ण, है ना। तो इसके लिए यहाँ पर कृष्ण कहते हैं कि दोनों काम करने हैं। नंबर 1 मेरा चिंतन भी करो, नंबर 2 कर्तव्य भी करो। कर्तव्य करूंगा, चिंतन नहीं करेगा, कोई फायदा नहीं। और अगर मेरा चिंतन करेगा, काम नहीं करेगा, दुनिया कुछ और समझेगी। ठीक है, श्लोक क्रमांक 8 लिखिए। कृष्ण के स्मरण द्वारा उन्हें प्राप्त करना। श्लोक क्रमांक 8। कृष्ण का स्मरण करके उन्हें याद करना। कृष्ण का स्मरण करके उन्हें याद करना। किसको याद करना? कृष्ण का स्मरण करके भगवान को याद करना। कैसे होगा? ब्रैकेट में लिखिए, अभ्यास अभ्यास प्लस अविचलित मन। अविचलित मन। अभ्यास योग युक्तेन चेतसा न अन्यगामिना परमं पुरुषम दिव्य जाति पार्थानुचिंते। श्लोक क्रमांक 9 लिखिए, कृष्ण का स्मरण करने के तरीके। श्लोक क्रमांक 9 लिखिए, कृष्ण को याद करने के तरीके। पहला कौन सा तरीका है? लिखिए, सर्वज्ञ मतलब कविम शब्द आया है। सबको दिखाई दिया? 9वां अध्याय 9वां श्लोक सब लोग निकाल लीजिए। उसमें देखो एक शब्द आया, कविम, मिला? 90 प्रभु श्लोक जी। में एक शब्द है कविम। तो कविम मतलब क्या है? भूत वर्तमान भविष्य जानने वाला। दूसरा है पुराणम। पुराणम मतलब अनादि। तीसरा है अनुशासितारम मतलब नियंत्रक। चौथा है अनो अनियांसम मतलब अनु की अपेक्षा छोटा सा, लघुतर। पांचवा है सर्वस्य धातारम, हर वस्तु का पालक। छठा है अचिंत्य, अकल्पनीय। सातवां है रूपम, बहुत सुंदर रूप है भगवान का, बहुत सुंदर रूप है। आठवां है आदित्य वर्णम, सूर्य के समान प्रकाशमान। 9वां है तमत तमस्परस्ता मतलब अज्ञानता से पूर्ण, भौतिक प्रकृति के परे। तो यही कृष्ण को याद करने के तरीके। तो अभी मुझे कोई उदाहरण देगा? गुरुजी ये सब भगवत गीता में है, ये है ना, भगवत गीता के वर्ड टू वर्ड मीनिंग है ना, जहाँ पर वो क्या बोलते हैं उसको, संधि विग्रह कहते हैं, श्लोका के नीचे होता है, तो उसमें सब लिखा हुआ है 9 तरीके, है ना। तो इसको वापस हम दोहराएंगे भी। तो अभी मुझे कौन ऐसा बताएगा कि ऐसी कौन सी वस्तु को देखकर आपको पिताजी की याद आती है? किसी ने ऐसा देखा है या अपने जीवन में कि आपके पिताजी की कोई वस्तु को देखकर पिताजी का याद आना, या अपनी माँ की कोई, है ना, कपड़ा देखकर या उसकी चूड़ियां देखकर या फिर पर्स देखकर उसकी याद आना? बराबर है। या फिर अगर व्यक्ति अभी घर में नहीं है, मान लो व्यक्ति घर में नहीं है, लेकिन या फिर वह व्यक्ति हमेशा के लिए चला गया हो, आपके मतलब मृत्यु हो गया है उसका, लेकिन जब उसके इस्तेमाल किए हुए चीजें हम देखते हैं, हाँ, जैसे घड़ी है या चश्मा है, तो हमें उनकी याद आती है। जी, ये कितने लोगों ने आ, किया है स्मरण इस तरीके से? कोई अपना उदाहरण देना चाहेगा हाँ जी, इनमें हाँ से? जी कृष्ण गुरु जी।
एक मिनट सुमन माता जी, आप ये क्या माइक को आप बंद करके है ना, केवल आप फिंगर को ये कीजिए ना, मैं नाम लूंगा आपका, है ना? जी ओके, कोई बताइए, भार्गवी कंथारिया। हरे कृष्ण प्रभु जी। मुझे हरे मेरे भाई के मेरी मम्मी की याद आती है। हाँ उनका फेस ऐसा है मेरे भाई का, तो हाँ, उनको देख के मेरी मम्मी की याद आती है। मम्मी की याद आती है, जी जी। ओके, और कोई? मीना कुमारी माता जी। हरे कृष्णा गुरुदेव, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। गुरुदेव, मेरे जीवन का एक प्रसंग है कि मेरी माँ जो है मुझे क्लास 8 के बाद यहाँ गांव में छोड़ के गई थी। मैं पहले मुंबई में थी, तो वहां पे जो है, जब वो गांव में मुझे छोड़ के गई, तो वो जाते समय उसने मतलब गांव में जो यूज की थी साड़ी, वो छोड़ के गई थी। तो जब भी मैं अकेले होती थी या माँ की बहुत याद आती थी, तो मैं उस साड़ी को जो है देखती हम्म, थी और छूती थी, तो मुझे बहुत अच्छा लगता था। हाँ और जी, ये ये मेरे मतलब एक मेरे जैसे अकेले, यहाँ पे कोई भी नहीं था, माँ पिताजी नहीं थे और बहन भी नहीं थी, भाई भी कोई नहीं, मैं अकेली थी परिवार वालों के साथ, मतलब बहुत बड़ी फैमिली थी। तो लेकिन माँ का अनुभव मैं ऐसे टच करके महसूस करती थी और हम्म, बहुत शांति मिलती थी, फिर मैं सो जाती थी। ऐसा मैंने बहुत सालों तक किया, 12वीं तक किया। फिर बीए में मुझे जब माला मिली, तो तब मेरे जीवन से ये चीज हटी गुरुदेव। तब मतलब ओके, मुझे भगवान अच्छे लगे। हरे कृष्णा गुरुदेव, गलती क्षमा करें। जी जी जी। ओके, तो कई कई लोगों को उस यादों के सहारे जीना पड़ता है। तो जी, और एक मैं उदाहरण देना चाहूंगा। जी, जैसे कि मुझे याद है कि अ, जैसे हमारी बेटी है वैष्णवी करके, अभी वो तो 12-13 साल की है। लेकिन जब वो छोटी थी और उसकी माँ उस समय जॉब करती थी, तो जब माँ उसको दिखाई नहीं देती थी, तो जब माँ ने पहने हुए जो होते हैं ना चीजें, उसको देखकर फिर ऐसे रोती थी वो। आई बात समझ में? तो ये छोटे बच्चों में भी सेंस होता है ना। कोई अगर वो कपड़ा देखते हैं छोटे बेटे, तो उस कपड़े को देखकर भी वो सेंस करते हैं। ये सब उदाहरण मैं क्यों दे रहा हूँ, इसके पीछे कारण है। क्या कारण है, कौन बताएगा? ठीक, क्या क्या मैं बताना चाह रहा हूँ इस सब उदाहरणों से? फिंगर को रेस कीजिए, कुछ मैं बताना चाह रहा हूँ जी। ओके, रूबी कुमारी। हरे कृष्णा गुरुजी, धन्यवाद प्रणाम। सभी भक्तों को धन्यवाद प्रणाम। गुरुजी, ये इसका मतलब ये है कि हमें भी भगवान कृष्ण को याद करना है, तो ये सब चीजों देख के हमें याद कर सकते हैं। हाँ, तो यहाँ पर जैसे कि लिखा है कविम, कविम मतलब भूत वर्तमान भविष्य जानने वाला। फिर हमने कल देखा था कि सूर्य और चंद्र कृष्ण की आंखें हैं। तो सूर्य को देखता हूँ तो मैं कृष्ण को याद करती हूँ, चंद्र को देखता हूँ कृष्ण को याद करता हूँ। फिर हमने क्या सुना था कि पानी की टेस्ट क्या है? पानी की टेस्ट भी भगवान है। तो आप में से कितने लोग जब पानी पीते हैं तो भगवान को याद करते हैं, ऐसे कि जी कि ये अभी मैं पी रहा हूँ तो मुझे एक ठंडक का अनुभव हो रहा है, बहुत अच्छा फीलिंग हो रही है। और वो फीलिंग होती है, वो जो प्यास बुझने की एक शक्ति होती है, वो है भगवान कृष्ण। तो बहुत सुंदर सुंदर भगवान को याद करने के तरीके होते हैं। ठीक है जी। तो अभी हम अगले श्लोक में जाते हैं। श्लोक क्रमांक 10 है षट चक्र योग। लिखिए, श्लोक क्रमांक 10, षट चक्र योग। तो ये शब्द कितने लोगों ने सुना है, खास करके जो योगा करते हैं? षट चक्र, षट चक्र मतलब अंदर से चक्रों को उजागर करना, और अपने इस भूति क्या बोलते हैं उसको, कपाल बोलते हैं, जहां पर वो ये होता है ना, जो छोटे बच्चों को पता है तेल लगाते हैं इधर, इसको तालू कहते हैं। तो यहाँ से वो भूटनी बोलते हैं उसको, एक अच्छी शब्द नहीं ब्रह्मानंद आया है। होता है, ब्रह्मानंद। हाँ हाँ, तो वहां से वो आत्मा को निकाल देते हैं योगी लोग ऐसे। षट चक्र योग कहते हैं उसको। ठीक है, सुना होगा आपने, ये नहीं सुना है तो कोई बात नहीं। तो मृत्यु के समय जो व्यक्ति अपने प्राण को बाहों के मध्य
ये जो बोहे है ना हमारी, ये दो कनेक्शन, जो क्या बोलते हैं उसको, बोहे को, जो बाल होते हैं ना हमारे, ये जो ब्लैक कलर के, आईब्रोज। तो आईब्रोज के बीच में एक आज्ञा चक्र होता है यहाँ पर, है ना। यहाँ पर काफी सारे लोग, जैसे शिव जी का तीसरा आंख होता है ना, वही जगह आज्ञा चक्र कहते हैं उसको। तो जो व्यक्ति अपने प्राण को बोहों के मध्य स्थिर कर लेता है और योग शक्ति के द्वारा अविचलित मन से भगवान को स्मरण करता है, तो निश्चित रूप से भगवान को प्राप्त करता है। ठीक है, तो ये एक्चुअली ये एक विधि है, ये प्रोसेस है। मैं आज भी कहूंगा कि हिमालय में है ना, अगर आप जाओगे तो ये सब चीजें सिखाई जाती है। उदाहरण मैं आपको देना चाहूंगा कि एक एक 90 साल का एक बुजुर्ग योगी थे, तो उन्होंने अपनी जिंदगी में ना पानी पिया था और ना उन्होंने खाना खाया था। आप बिलीव नहीं करोगे, ना उन्होंने जिंदगी भर खाना खाया और पानी पिया, और ना उन्होंने कभी टॉयलेट किया, 1 नंबर 2 नंबर भी पूरी तरीके से अंडर कंट्रोल। तो पता है वो क्या करते थे, वह एक टक अपने आंखों से सूर्य को देखते थे, और ऐसे आधा घंटा करने से उनके जो ये होती है ना, जिह्वा के ऊपर एक ये होता है जहां पर एक रस क्रिएट होता था, रस है ना, लिक्विड, उस रस को वह चाट लेते थे और उसको अंदर लेते थे। अंदर लेने से उनका सारा जो एनर्जी चाहिए होती है शरीर को, पूरी उसको प्राप्त हो जाती थी, है ना। तो ऐसा भी है, ऐसे इसको साइंस कहते हैं। आजकल किसी को पता नहीं चीजें, है ना, बिना खाए बिना पिए भी योगी ऐसे ही रहते हैं, लेकिन इसका ट्रेनिंग होता है। ये सब चीजें हिमालय है या फिर योगशाला में सिखाई जाती है, जो प्रामाणिक है। ठीक है, कितने लोगों ने ये ऐसे सुना है, फिंगर को रेज कीजिए, ये सब जो मैंने अभी बताया कि ऐसे आज भी ऐसे लोग बिना खाए बिना पिए ऐसे सूर्य के ऊपर ध्यान करके, है ना, ऐसे खास करके जो है ना उत्तराखंड में भी ऐसे सब जगह पर, ऐसे नॉर्थ इंडिया में ज्यादा ये सब चीजें होती है? बराबर है। तो इसको देखो, ये मनुष्य जन्म में ये सब शिक्षा लेनी चाहिए। आज लोग हैं वो भूखे मर रहे हैं और सब, है ना, लोग बोलते हैं पापी पेट का सवाल है, क्या करे। तो पापी पेट के लिए भी अल्टरनेटिव है। अगर आप ये सब चीजें करेंगे तो बिना खाए बिना पिए तो आसानी से रह सकते हैं। लेकिन ये सब विधियां है, तो प्रोसेस है, साइंस है, जो भी है। आप ये सब मत करने जाइए, माला कीजिए 16 माला, वही काफी है। क्योंकि ये सब करके आपको भगवान मिलेंगे क्या? भगवान इस सब चीजों से नहीं मिलते हैं। ठीक है, ये थोड़ा सा आपका शरीर का नरिशमेंट हो जाएगा। ठीक है, तो अभी अर्जुन ने कहा कि भगवान ये आप आज्ञा चक्र को स्थिर करने को विधि, ये मुझे समझ में नहीं आ रही है ना, तो आप कुछ कुछ तो मुझे समझने लायक बताइए। तो भगवान फिर 11वें श्लोक में कहते हैं, षट चक्र योग करने के लिए जरूरी वस्तुएं कौन सी है? लिखिए, षट चक्र योग करने के लिए जरूरी वस्तुएं। पहला है अनासक्ति। क्या हमें अनासक्ति है? तो इसका उत्तर है नहीं। एक तो हम इसके लिए क्वालिफाइड नहीं है। दूसरा है ब्रह्मचार्य। तो हम ब्रह्मचार्य है, हमारा ब्रह्मचार्य तो हमको पता है कितना है ना, तो ये भी हम क्वालिफाइड नहीं है। तीसरा है वेदों का ज्ञान। वेदों का ज्ञान हमें है, तो इसका उत्तर है वो भी नहीं। और चौथा है ओमकार का जप। पता है आपने कितने लोगों ने देखा ओम करके योगी लोग जप करते हैं? सुना है आपने? ओम करके एकदम ऐसे ऊपर से पूरा एकदम वो नॉइज को बढ़ाते हैं, है ना, ओंकार का जप। तो हम चारों में से कोई भी नहीं करते और करना भी नहीं है हमें। ठीक है, करना भी नहीं। तो षट चक्र योग करने के लिए जरूरी वस्तुएं। अभी मान लो ये षट चक्र कोई करता है तो उसका परिणाम क्या है? वह मुक्ति प्राप्त कर लेता है या ब्रह्म ज्योति में प्रवेश करता है। ठीक है,
मुक्ति प्राप्त कर लेता है या फिर ब्रह्म में प्रवेश करता है। फिर इसका श्लोक क्रमांक 12, इसकी पद्धति क्या है, कैसे करना है। षट चक्र योग की पद्धति लिखी है। पहले है कि समस्त इंद्रियों के द्वारों को बंद करना, मतलब कान नाक इनके विषयों को बंद करना। दूसरा है मन को हृदय में स्थित करना। कठिन है सब चीजें। मन को हृदय में स्थित करना, हमारा मन किस में स्थित हो गया है अभी, मोबाइल के अंदर स्थित कर दिया है ना, तो हृदय में कहाँ स्थित होगा। तो मन हमारा हृदय में स्थित करना तो कठिन है। तीसरा है प्राण वायु को सिर पर केंद्रित करना, प्राण वायु को, वो भी कठिन है ना। तो ये सब है, पद्धति है, छोड़ दो। 13वां लिखिए श्लोक। ओमकार का उच्चारण करते हुए यदि कोई मेरा चिंतन करता है तो वह भगवत धाम चला जाता है। ठीक है, ओमकार का उच्चारण करते हुए अगर वह मेरा चिंतन करता है तो वह भगवत धाम चला जाता है। ठीक है, तो समय हमारा हो चुका है। तो जी किन किन लोगों ने लिखा हुआ है पूरी तरीके से, फिंगर को रेज कीजिए। जो मैंने बताया उदाहरण के साथ अच्छे से थोड़ा सा बताने का चेष्टा कीजिए। ये रेखा काढ़े, बोलो। हरे कृष्ण गुरुजी, दंडवत प्रणाम। पिछले अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने ब्रह्म जैसे कुछ लोगों का वर्णन किया, 7.29 एंड 7.30। 7वें अध्याय में अर्जुन ने जिज्ञासा की, प्रश्न पूछे। यहाँ पे श्लोक 8वें अध्याय में जिसका नाम है भगवत प्राप्ति, इसमें कृष्ण ने उत्तर दिए उसके। श्लोक क्रमांक 1 से 4 तक भगवान कृष्ण अर्जुन के प्रश्नों का उत्तर देते हैं। श्लोक क्रमांक 5 से 8 तक मृत्यु के समय भगवान कृष्ण का स्मरण करते हैं। 9 से 13 तक योग मिश्र भक्ति द्वारा कृष्ण का स्मरण करना। 14 से 16 शुद्ध भक्ति द्वारा कृष्ण का स्मरण करना। 17 से 22 तक भौतिक जगत और आध्यात्मिक जगत की तुलना। 23 से 28 तक कृष्ण प्राप्ति में शुद्ध भक्ति की महिमा। पहले 2 श्लोक में अर्जुन के प्रश्न बताए हैं। ब्रह्म क्या है, अध्यात्म क्या है, कर्म क्या है, चौथा अधिभूत क्या है, 5वां अधिदैव क्या है, 6ठा अधियज्ञ कौन है, 7वां शरीर में अधियज्ञ को कैसे जाना जाता है, 8वां मृत्यु के समय पर कृष्ण को कैसे जाने। इसके उत्तर 3 और चौथे श्लोक में आते हैं। जैसे कि ब्रह्म क्या है, अविनाशी दिव्य जीवात्मा को ब्रह्म कहते हैं, जैसे कि परब्रह्म, परमेश्वर, परमात्मा। दूसरा अध्यात्म क्या है, जीव की नित्य प्रकृति या उसका जो स्वभाव है उसे अध्यात्म कहते हैं। हमारा स्वभाव जीवेर स्वरूप कृष्णेर नित्य दास, हम भगवान के सेवक हैं। तीसरा कर्म क्या है, जीव के सकाम कर्म जो उसके शरीर परिवर्तन के लिए बाध्य करते हैं। चौथा अधिभूत क्या है, निरंतर परिवर्तनशील भौतिक जगत, जैसे कि प्रकृति, नेचर। 5वां अधिदैव क्या है, विराट पुरुष, विराट विश्वरूप जिसने सभी देवता और उनके लोग सम्मिलित है। अधियज्ञ कौन है, तो परमात्मा और परमेश्वर है। शरीर में अधियज्ञ को कैसे जाना जा सकता है, प्रत्येक देहधारी के हृदय में अधियज्ञ उपस्थित है। 8वां मृत्यु के समय पर भगवान कृष्ण कैसे जाने, ये संपूर्ण अध्याय इसी विषय में है। श्लोक क्रमांक 5, मृत्यु के समय कृष्ण का स्मरण होना, जैसे कि जो व्यक्ति जीवन के अंत में भगवान का स्मरण करते हुए शरीर को छोड़ता है, तुरंत उसको भगवान के धाम की प्राप्ति होती है। जिंदगी भर अगर हम मजा मस्ती करें और फिर मृत्यु के 2-4 दिन पहले भगवान स्मरण किया, तो क्या ये आसान है? नहीं। एक भक्त अपने पिताजी को भक्त बनाना चाहते थे, वो उनका बेटा ब्रह्मचारी बना था। पिताजी की जिंदगी पूरी कारोबार में गई थी। तीर्थ यात्रा गए वो 7 दिन, सब कारोबार बंद करके। पहले वो वृंदावन, मायापुर, जगन्नाथपुरी जाते हैं, उनको वहां अच्छा लग रहा था, पर घर की याद आती थी। आखिरी में वे वाराणसी जाते हैं, वहां पर चिता जल रही होती देखते हैं पिताजी, तो पिताजी के मन में वैराग्य आके आंसू आते हैं। उनको देख बेटा प्रफुल्लित हो जाता है। बेटे ने कहा, आखिरी वो पल आया जो मैं आपको समझाना चाहता था। पिताजी ने कहा, हाँ, काश मैं भी कपड़े की जगह लकड़ी का बिजनेस करता तो अच्छा था। भक्ति तो बुढ़ापे की बात है, परिवार वाले हमसे प्यार करते हैं,
उनके साथ जिंदगी जिएंगे। जवानी में नाम नहीं लिया तो बुढ़ापे में भी नहीं आएगा। यहाँ पे दूसरा एग्जाम्पल दिया है, छात्र अगर कक्षा में नहीं आता तो क्या वो एग्जाम में पास होगा क्या? नहीं। बुढ़ापे का काम है सत्संग करना, उस वक्त आराम से करेंगे। बूढ़े लोगों का काम है योगा करके अपना आयु बढ़ाना और सेविंग में मजा करना। जवानी में भक्ति नहीं करना, ऐसे लोग सोचते हैं। छठा श्लोक, मृत्यु के बाद गंतव्य से उसके देह त्याग के समय जिसे वो याद करता है वहीं पर वह चला जाता है। जैसे कि पूरी जवानी में परिवार के लालन पालन में गया, अपनी पत्नी बच्चों को खुश रखने में गया होगा, तो मृत्यु के बाद पत्नी को देखकर फुट फुट कर रोएगा, भगवान को कहेगा ऐसा मैंने क्या किया, हम दोनों को आपको आपकी वजह से बिछड़ना पड़ा। मेरी पत्नी मेरे बच्चों के साथ मुझे रहने दो, वो मेरे बिना नहीं रह सकेंगे और मैं भी उनके बिना नहीं रह सकूंगा। लेकिन प्रकृति का एक नियम है, हमें कैंसर भी नहीं हुआ तो भी जन्म हुआ है प्राणी मरने वाला होता है। परिवार का स्मरण करते अगर मृत्यु हो गया तो उस परिवार में हम कीट, कॉकरोच, छिपकली का रूप लेके जन्म लेते हैं। जैसे कि पत्नी अगर छिपकली हुई तो मृत्यु के बाद पति बूढ़ा हुआ, पत्नी की फोटो के पास वो मंडराती है। छिपकली कितनी भी कहे मैं तुम्हारी पत्नी हूँ, क्या वो पति सुन पाएगा? नहीं। क्या वो पति उसे कह पाएगा जाओ खाना बनाओ, बहुत दिन हुए तुम्हारे हाथ का खाया नहीं? लेकिन ये रियलिटी है। मुझे दुनियादारी नहीं करनी, मैं परिवार पे ही लक्ष्य दूं। क्या जीवन का लक्ष्य प्राप्त होगा इससे? नहीं। बेटी पर ज्यादा प्यार करा तो मरते वक्त उसी का ध्यान करते मर गए तो उसके घर में कॉकरोच का जन्म लेके आ जा सकते हैं। श्लोक क्रमांक 7, सदैव कृष्ण का स्मरण करना, मेरा चिंतन भी करो और युद्ध करने का अपना कर्तव्य भी पूरा करो। जिम्मेदारी या कृष्ण भक्ति, ऐसा सवाल हमारे मन में आता है। उत्तर, कभी कभी पारिवारिक प्रेशर सर पे चढ़ता है तो माला करूं क्या नहीं, ऐसे सवाल आते हैं। माला करूं तो गृहस्थ चिल्लाते हैं, घर वाले बोलते हैं मेरी पूजा करो यही तुम्हारा धर्म है, और भक्ति में तो कृष्ण भक्ति ही धर्म है, यही जीवन का ध्येय भी है। कभी कभी घर के काम नहीं करने और माला करने बैठते हैं, ये भक्ति के मामले में आलसी बनते हैं। लेकिन सिंसेरिटी होनी चाहिए, लेकिन हमें कृष्ण को छोड़ना नहीं। अर्जुन ने नहीं कहा कभी कि मेरी 2 माला बाकी है, बाद में मैं युद्ध करूंगा। यहाँ पे भगवान बोलते हैं कि कृष्ण का चिंतन और कर्तव्य ये दोनों भी करने चाहिए। श्लोक क्रमांक 8, कृष्ण के स्मरण द्वारा उन्हें भगवान को याद करना। एक अभ्यास और 2 अविचलित मन से हम भगवान को याद कर सकते हैं। श्लोक क्रमांक 9, कृष्ण का स्मरण करने के तरीके। एक, कविम यानी कि सर्वज्ञ, भूत वर्तमान भविष्य जानने वाला। 2, पुराणम, अनादि अथवा प्राचीनतम। तीसरा, अनुशासितम, नियंता है वो। चौथा, अनियांसम यानी कि अनु की अपेक्षा लघु। 5वां, दातारम, हर वस्तु का पालक रहता है। 6ठा, अचिंत्य, अकल्पनीय। 7वां, रूपम, सुंदर व्यक्तिगत स्वरूप। 8वां, आदित्य वर्ण यानी कि सूर्य के समान प्रकाशमान। 9वां, तमसः परस्तात, अज्ञानता से पूर्ण रहता है। यहाँ पे पिताजी माताजी की कोई चीज देखकर हमें याद आती है। कोई व्यक्ति मृत्यु के बाद उनकी घड़ी या अन्य कोई चीज देख के हम स्मरण करते हैं। कई लोगों को यादों के सहारे जीना पड़ता है। यहाँ पे गुरुजी खुद का एग्जाम्पल देते हैं कि जैसे कि उनकी बेटी वैष्णवी छोटी थी, उसकी माँ जॉब करती थी, उसके कपड़े या पहनी चीज देख के वो रो पड़ती थी। इसका मतलब है कि हम ऐसे देख के भगवान की याद करनी चाहिए। सूर्य और चंद्रमा को देख के भगवान की याद आती है। रसो अहम अपसु, पानी पीते वक्त भी भगवान की याद आनी चाहिए। ये तरीके हैं उनको याद करने के। श्लोक क्रमांक 10, षट चक्र योग। षट चक्र यानी कि अंदर से चक्रों को उजाल करना, भ्रुकुटी के मध्य से आत्मा को निकालते हैं योगी। मृत्यु के समय जो व्यक्ति अपने प्राण को बहुओं के मध्य, जैसे कि आज्ञा चक्र, शिव जी की तीसरी आंख होती है, वहां से स्थिर कर लेता है और योग शक्ति द्वारा अविचल मन से पूर्ण भक्ति के साथ परमेश्वर के स्मरण में खुद को लगाता है। उदाहरणार्थ, एक बुजुर्ग 90 साल के थे, वो खाना नहीं खाते थे, पानी नहीं पीते थे, टॉयलेट भी नहीं करते थे। सूर्य को देखते जीवा पर जो रस तैयार होता वही रस अंदर लेके उससे उनको शक्ति प्राप्त होती थी। इसका ट्रेनिंग होता है जो प्रामाणिक योगशाला में गुरु सिखाते हैं। ये विद्या नॉर्थ इंडिया में और उत्तराखंड में होती है। लोग बोलते हैं कि पापी पेट का सवाल है, लेकिन ये सिंसियर साइंस सीखे तो खाने की जरूरत नहीं, लेकिन इससे केवल शरीर का नरिशमेंट हो जाएगा, भगवान नहीं मिलेंगे।
श्लोक क्रमांक 11 षट चक्र योग करने के लिए जरूरी वस्तु। 1 अनासक्ति, हम में अनासक्ति नहीं इसलिए हम क्वालिफाइड नहीं। 2 ब्रह्मचर्य, इसलिए भी हम क्वालिफाइड नहीं है। तीसरा वेदों का ज्ञान, हमें वेदों का ज्ञान नहीं इसलिए हम क्वालिफाइड नहीं। 4 ओंकार का जप, मान लो कोई षट चक्र करता है तो मृत्यु के बाद वो ब्रह्म में प्रवेश करता है। श्लोक क्रमांक 12 षट चक्र योग की पद्धति। समस्त इंद्रियों द्वारा बंद करना। 2 मन को हृदय में स्थित करना। 3 प्राणवायु को सिर पर केंद्रित करना। 4 मेरी यानी कि कृष्ण भगवान के शरण में आना। हरे कृष्ण गुरुजी, दंडवत प्रणाम। जी धन्यवाद रेखा तारे। ओके, और किसी का तो कहा किसी को कुछ प्रश्न है आज के विषय के ऊपर? हरे कृष्ण गुरुजी प्रणाम। बताइए। जी बताइए माता जी। हाँ गुरुजी, इसके पापा बोलते हैं कि आप मेरी सेवा करती हो तो आपको तो धर्म करने की जरूरत ही नहीं, पूजा पाठ करने की जरूरत ही नहीं है, तो आप तो वैसे ही तर जाओगी। आधा हिस्सा आधा भाई नाम तो आपको फायदा मिल जाता है मेरी सेवा करने से। पर गुरुजी मुझे संतुष्टि नहीं होती। मैं कहती मेरे कर्म कैसे हो सकते हैं, मैं तो गुस्सा करता हूँ, तो फिर इसका मतलब जो मैं गुस्सा करता हूँ या भाई गुस्से में कुछ अबे तबे बोलता हूँ तो उसका आधा पार्ट भी फिर आपको जाता होगा फिर। जी तो देखिए, फिर मेरे को तो आप एक्सप्लेन करो। पहली बात है कि कोई पति ऐसा बोलता नहीं है पत्नी को मेरी सेवा करो। जो जो योग्य पति होता है उसको पता भी है ये सब करने से उसको मैं मिल जाऊंगा, मेरी भक्ति करने से, लेकिन फिर भी वो यही आधा कहते हिस्सा हैं मिल तुम जाएगा। हाँ जी। भगवान की सेवा करो, भगवान की सेवा करो, है ना, और मेरी सेवा में थोड़ा सहयोग करो जब मैं कृष्ण की सेवा करूं। हाँ लेकिन जी। उसके ऊपर प्रेशर नहीं डालता है वो, पहली बात। दूसरी बात है कि आ, वैसा पति भी एग्जाम्पलरी होना चाहिए। एग्जाम्पलरी का अर्थ है कि उसका पूरा दिनचर्या है ना, वह अनुकरणीय होनी चाहिए। मतलब प्रेरणा लगनी चाहिए कि हाँ भाई मेरा पति एकदम जबरदस्त है करके, है ना, कि बाकी के पतियों के जैसा है ना, है नहीं, इसकी एक दिनचर्या है, लाइफस्टाइल है। तो फिर जाके पत्नी के मन में उसके प्रति, है ना, घर बैठता है। नहीं तो फिर हर एक पत्नी को पता होता है कि मेरा पति का वीक पॉइंट क्या है, और इस तरीके से फिर ऐसा देखा गया है कि पति आइडल नहीं हो पाता है पत्नी के सामने। तो इसके लिए फिर वह सोचती है ये तो क्या मुझे भगवत धाम ले जाएगा, मैं तो अपना ही कुछ कर लेती हूँ। नहीं गुरुजी, तो हरे जी कृष्ण गुरुजी, वो 15 घंटे पूजा करते हैं, 108 बार सहस्त्र नाम पढ़ते हैं, सारा दिन पूजा में बैठे रहते हैं। जब मैं उनको कहती हूँ आप तो भगवान का नाम ले रहे हो और मैं कपड़े धो रही हूँ, बर्तन मार रही हूँ, जबकि वो करने वाली आती हैं, फिर भी मैं इधर उधर लगी रहती हूँ, फिर मेरी पूजा नहीं होती, कम होती है। फिर मैं उनको बोलती हूँ कि हाँ जी, आप तो बैठे अगर बैठे हरी हरी कर रहे अगर हो। आपका पति 15 घंटे इतना सब अभ्यास कर रहा है तो मुझे ऐसा लगता है कि आप उन्हीं की सेवा में लगनी चाहिए फिर, है ना। हाँ इसलिए बोलते हैं वो। हाँ, फिर सबसे बेस्ट होगा वो, क्योंकि 15 घंटे कोई इतना भजन नहीं करता है कलयुग में। गुरुजी ठीक है। वो ढीठ होके बैठ जाते हैं शुरू से, हाँ शादी से ही। हाँ हाँ, तो इसलिए बहुत अच्छा है आपका पति मिला है आपको, तो उनका सेवा करती रहो, वही काफी है आप। ओके, और किसी का कुछ प्रश्न है? मीना कुमारी माता जी। हरे कृष्णा गुरुदेव दंडवत, हरे कृष्णा सभी भक्तों को दंडवत। गुरुदेव मुझे एक चीज जाननी थी, जैसे मैंने कई इस्कॉन मतलब जो प्रभु जी हैं उनके गले में एक वो ऐसे चोटी की जैसे गछी हुई माला होती है, 3 रंग की होती है, तो वो क्यों धारण करते हैं, बस ये जानना था। वो नरसिंह भगवान का जो कपड़ा होता है उससे वो बना देते हैं, एक प्रोटेक्शन की तरह, या फिर वह एक आशीर्वाद के रूप में वो पहनते हैं। लोकनाथ स्वामी महाराज भी पहनते हैं, कई साधु सन्यासी भी पहनते हैं, लेकिन मैंने कभी राधानाथ महाराज के गले में आज तक कभी नहीं देखा मैंने। राधानाथ महाराज के गले में कोई हार भी डालता है तो भी वो हार निकाल कर बगल में रख देते हैं। तो इसके बारे में मैंने काफी प्रभुपाद के शिष्यों को देखा है पहनते हुए, वो एक आशीर्वाद के रूप में लेते हैं, और ऐसा डिजाइन, वो डिजाइन डिजाइन रहता है, इसके लिए अट्रैक्टिव लगता है बहुत।
लाल कलर, पीला कलर, नीला कलर, ऐसे 3-3 कलर का कॉम्बिनेशन होता है। तो लेकिन मैंने लेडीज को भी देखा नहीं वो पहनते हुए, ज्यादा जेंट्स लोग भी पहनते हैं, अगर मैं गलत ना हूँ तो। लेडीज को मैं देखा जी नहीं है। जी जी जी। तो मुझे वो लाइट कलर और रेड और ब्लू ऐसे दिखा तो मुझे लगा ये तीनों गुणों के प्रभाव से बचने के लिए नहीं नहीं पहनते होंगे, नहीं, ऐसा अपने मन में सोचा। नहीं। उससे अगर दूर होता है तो मैं तो 10-10 पहनता था फिर, अलग अलग रंग के। ठीक, ओके। रेखा पायल। हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम से भक्तों को दंडवत प्रणाम। गुरु जी मेरा प्रश्न ये है कि जैसे हम मतलब ये आपने सठ चक्र योग बताया था, पद्धति बताई इसकी, तो गुरु जी जैसे ये चीज मैंने पहले की थी, मतलब भक्ति में आने से पहले, तो मतलब ये सातों चक्रों में ध्यान करना, और मतलब जैसे ओमकार की ध्वनि है, आंखें बंद करके, कान बंद करके, वो मतलब पूरा महसूस किया उसको, मतलब उसमें भी एक अलग अपना शांति है। मतलब मैं उसमें भी हम जब हम पूरा उसमें जाते हैं तो मतलब एक अलग ही आनंद की अनुभूति प्राप्त होती है उसमें भी, उसको हम नकार नहीं सकते। तो गुरुजी जैसे मतलब आज मैं 16 माला करती हूँ मॉर्निंग में सुबह जैसे, तो माला करते करते कंटिन्यूस मेरा चल रहा है माला, मतलब 4-5 या 1 हफ्ते हो गए, 2 हफ्ते हो गए, तो फिर बीच में एक वो आता है कि नहीं, मतलब अपनी हेल्थ को देखो, मतलब कौन मन कहता है या क्या कहता है कि हेल्थ को देखो, अपने मेडिटेशन जो तुम करती थी उसको वो करो, मतलब बीच में वो ब्रेक करने की कोशिश होती है, तो मतलब वो कैसे क्यों होता होगा बीच में। और गुरुजी एक ये इसमें प्रश्न है कि जैसे कोई सठ चक्र योग करता है तो उसमें मुक्ति प्राप्त होती है, तो वो स्वर्ग की प्राप्ति होती है कि मतलब मुक्ति यही जन्म हाँ मरण से मुक्ति का वो है गुरु जी। जी, तो पहले तो षट चक्र योग करने से हमें मुक्ति प्राप्त होती है, मतलब ब्रह्म ज्योति में प्रवेश करते हैं हम, है ना। जो 5 प्रकार की मुक्तियां जो मैंने बताई थी ना, सायुज्य, सायुज्य मुक्ति प्राप्त होती है। सानिध्य मतलब भगवान के पास रहना, भगवान के जैसा रूप मिलना, भगवान के जैसा ऐश्वर्य मिलना, या फिर भगवान के जैसा रूप मिलना, ये सब मुक्ति नहीं मिलती उसको। षट चक्र योग करने से वह ब्रह्म ज्योति में प्रवेश करता है, पहली बात तो, ठीक है। जी जी दूसरी बात है कि अ, जब हम 1 हफ्ता 1.5 हफ्ता ऐसे करते हैं कंटिन्यूस ना, तो मैं सबको कह रहा हूँ, है ना, कि आप थोड़ा सा फिर एक दिन है, थोड़ा सा आप छुट्टी ले लीजिए, है ना, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि काफी लोग फिर ऐसे बीमारी में चले जाते हैं। तो अपना एक शरीर एक मशीन है, इस मशीन को भी थोड़ा सा, है ना, ये होता है। छुट्टी लेने का अर्थ है थोड़ा सा फिर आप उस दिन लेट उठिए, थोड़ा सा आराम कीजिए, या फिर ऐसा कीजिए कि आप जल्दी उठकर माला खत्म करके फिर लेट जाइए। तो ये मैं सबको कहूंगा कि आप 1 हफ्ते में क्योंकि अभी जस्ट मैंने रिसेंटली एक लेक्चर सुना था सन्यासी का है इस्कॉन के, तो उन्होंने भी यही कहा कि हम जब पूरी तरीके से सुबह उठने में अपनी एनर्जी लगाते हैं, लेकिन फिर अगर हम शरीर पे ध्यान नहीं देते हैं तो फिर हम ज्यादा समय खींच नहीं पाते हैं। जैसा कि मान लो अगर कोई व्यक्ति 40 साल का है और कंटिन्यू 15 साल अगर वो शरीर पे ध्यान ही नहीं देता है, तो 55 में वो लुढ़क जाएगा। वो डॉक्टर उसको बोलेंगे कल से तुमको बिल्कुल नहीं उठना है सुबह, तो उसका पूरा माला ही फिर खत्म हो गया एक तरीके से। लेकिन अगर वो 40 से 55 में अगर, है ना, हफ्ते में एक बार अगर वो रेस्ट ले लेता है अपनी इस मशीन को, शरीर रूपी, तो इसका नतीजा ये होगा कि फिर वो 65-70 तक भी कंटिन्यू उठ के जपा करेगा। आई बात समझ में? तो इसलिए ये मैं सबको कह रहा हूँ कि थोड़ा सा अपना शरीर पे भी ध्यान देना उतना ही जरूरी है कि जितना हम जपा के ऊपर दे रहे हैं। तो लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि ध्यान शरीर पे ज्यादा जाए और मैं सुबह ही ना उठूं। तो जब भी लेकिन आप, गुरुजी जैसे हम मॉर्निंग में करते हैं गुरुजी, जैसे मतलब माला करते हैं, तो माला करते करते मतलब लगता है कि मतलब कभी कभी लगता है माला करूं कि मतलब वो अपना जैसे वो है, जैसे प्राणायाम करते थे, कपाल भाती हो गया, अनुलोम विलोम हो गया, तो मतलब ये करूं तो उसमें माइंड डाइवर्ट था। अगर माला छूटती है तो फिर मतलब वो वैसे ही रूटीन बन जाता है। तो हाँ, कभी कभी माइंड में आता है कि इसमें हम क्या करें, मतलब ये से करना। तो प्राणायाम से जी भी गुरु माला जी। हो जाएगी ना। प्राणायाम मतलब समझा, एक जैसा कि तुमने एक लंबी सांस ली, तो सांस लेते छोटे समय में हम हरे कृष्ण मंत्र के 4-5, है ना, 4-5 हमारा जो मनी है वो हो जाता है ना, और उससे हमारा कॉन्सेंट्रेट भी बना रहता है। तो कभी कभी मतलब 2-4 माला है, 6 माला आप ऐसा कर सकती है, और उसमें कोई बुराई नहीं है। तो मैंने कई इस्कॉन के सन्यासियों को भी देखा है कि वो प्राणायाम प्राणायाम का विधि का इस्तेमाल करते हो, और फिर उसके साथ फिर माला करते। जैसे जब हम सांस लेते हैं तो माला नहीं करते, लेकिन सांस छोड़ते समय वह
तेजी से बोलते हैं हरे कृष्ण 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 हरे राम ऐसे ऐसे करके। तो जब हम सांस छोड़ते हैं तो हमारा कंसंट्रेशन पावर भी बढ़ते रहता है। तो ये 2-4 माला कर सकते हैं, लेकिन ये करके कि चलो भाई प्राणायाम ही करे, ये माला छोड़ दो, तो ये गलत है। तो 2-4 माला ऐसे कर सकते हो, उसमें कोई बुराई भी नहीं है, क्योंकि उसमें कंसंट्रेशन भी बना रहता है। और ये इसलिए होता है क्योंकि पिछला तुम्हारा अभ्यास उसका रहा है ना, मेडिटेशन का रहा है। जी जी जी, काफी लिए टाइम तक करा गुरुजी, मतलब 5-6 साल मतलब कंटिन्यूस करा मैंने ये ना, तो वो हाँ वही बीच में आ जाता है बार बार ना। हाँ, अभी 5-6 जी साल किया धन्यवाद और गुरुजी। तुम ये जपा तो 1.5 साल हो गया है ना केवल। तो मुझे लगता है 5 साल के बाद शायद थोड़ा सा, है ना, हो सकता है कि वो चीजें ना आए। ठीक है, तो यहाँ पर मैं रुकता हूँ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरुदेव की जय। हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत हरे प्रणाम। कृष्ण गुरु हरे जी, कृष्ण दंडवत गुरुजी प्रणाम। दंडवत प्रणाम, सेवा को दंडवत सब प्रणाम, भागवत को सेवा दंडवत को प्रणाम, दंडवत सब प्रणाम, भागवत को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण